के पैसे से किसी को जेल में डाला जा सकता है, तो ऐसा कोई केस है आपके सामने? मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस। मैं आपने ये सवाल पूछा तो मुझे अभी रिसेंट की घटना की याद आ गई। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, द्वारका में एनसीबी ऑफिस है, जो नारकोटिक्स ब्यूरो का जो ऑफिस है, तो उसमें क्या है ना, एक बंदा है सुभाष यादव। ओके, सुभाष यादव ही नाम है, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, क्योंकि मैं अभी कल परसों से न्यूज देख रहा हूँ उसकी। एक पुलिस वाला इंस्पेक्टर रैंक पर, जिसकी सैलरी मात्र 70 से 80 हजार 60 हजार होगी, उसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। 60 से 70 हजार सैलरी है और 100 करोड़ की प्रॉपर्टी। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी या 100 करोड़ का लिक्विड या किसी भी तरह से 100 करोड़ का नाम आया है अब तक कि 100 करोड़ उसके पास है। Which means वो करप्टेड ऑफिसर है, इसीलिए तो उस पर फाइल खुल गई, अरेस्ट कर लिया उसको सीबीआई ने। सीबीआई ने अरेस्ट किया। मुद्दा यह आता है, क्या किसी भी महकमे में इंस्पेक्टर रैंक का बंदा बिना ऊपर की शय के जो आईपीएस बैठे हैं, क्या इतना बड़ा कुछ चला सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। और ये भी सुना मैंने, अभी मैं देखा, मैंने वीडियोस में देखा, वो बोल रहे हैं कि 2017 से वो एक ही पोजीशन पे लगा हुआ है, वहीं पर लगा हुआ है 8 साल से। ओके, कैसे पॉसिबल? 2-3 साल में तबादले हो जाते हैं। ट्रांसफर भी नहीं वो ट्रांसफर उस बंदे का। ओके, तो ये ट्रांसफर कैसे वो रुकवा सकते हैं अपना? भाई अगर आपके ऊपर साठगांठ अच्छी है तो क्या जरूरत है? आप पैसे दे रहे हो। मैम अब ना देखो, ऐसा होता है कि मैं वकील हूं तो मैं कभी भी सिर्फ एक पहलू नहीं देखता। जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है ना, तो सिर्फ मैं उसकी बात को नहीं सुनता तो क्या बोल रहा है, पहले सुनता जरूर हूँ। पहले बैठता हूँ, उनसे बोलता हूँ चल बोलना शुरू कर, वो बोलना शुरू करता है, सारी बातें बोलता है। फिर मैं कहता हूँ तेरा हो गया, अब मेरे सवाल का जवाब दे। जैसे मैं सवाल पूछता हूँ तो वो बंदा सच बोलना और शुरू हो जाता है। ये बातें ना देखो, बहुत सारी बातें बोलते हैं कि कभी भी हमेशा आप किसी एडवोकेट के पास जाते हो कि डॉक्टर के पास जाते, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप झूठ बोलोगे अपना केस खराब कर लोगे, उसका कुछ नहीं जाने वाला है ना। तो इसीलिए डॉक्टर पहले पूछता है कि पुरानी कोई हिस्ट्री तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। इसलिए वकील भी पूछता है पुरानी कोई हिस्ट्री तो नहीं है, आपको किसी केस में नाम तो नहीं आया है। ये सब चीज देखने के बाद में अपना केस शुरू करता है। तो अब ऐसे मामले में जब हम बात करते हैं, इसी बंदे की बात कर रहा हूं मैं, इंस्पेक्टर की, वो एक बंदा एक ही जगह पर 7-8 साल से अगर वो नौकरी कर रहा है। ये ट्रांसफर कौन करवाता है और उनका ट्रांसफर रुका कैसे? नहीं रुका कैसे, ये तो अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि रिसेंट का मामला है। पर मैं ये बोल रहा हूँ, वो बंदा का 7-8 साल से एक ही पोजीशन पे एक ही जगह पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उसके नेटवर्क बहुत अच्छे हैं। करेक्ट। और वो सही मायनों में अपने सिस्टम के लिए अच्छा काम भी कर सकता है, कि उसको सब चीजें पता है, कौन बंदा तस्कर है और कौन बंदा तस्करी नहीं कर रहा है, कौन बंदा इन्वॉल्व है नार्कोटिक की चीजों में, कौन बंदा इन्वॉल्व नहीं है। बट वो सही तरीके से करता तो हो जाता। मैम बट वो गलत लोगों को सपोर्ट करके आगे। मैंने एनडीपीएस बहुत केस लड़े अपनी लाइफ में। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बोलता हूँ, मैनिपुलेशन किए जाते हैं। जैसे ही रेड पड़ती है ना, वहीं से पैसे की डिमांड शुरू हो जाती है। मैंने अपने लगभग सभी केस में सेम स्टोरी सुनी है कि आप पैसे दो और बच जाओ, दैट्स इट। ओके, जैसे आपने कहा कि पुलिस केस फेक केसेस भी बना देती, तो कई बार ऐसा होता है कि पुलिस प्रेशर बनाती है कि थाने में आओ किसी काम से या बातचीत करना है, तो क्या पुलिस को लीगल राइट्स है कि किसी आम इंसान को ऐसे परेशान कर सकती है वो? नहीं मैम देखो, लीगल राइट तो किसी को भी नहीं है। पुलिस वाला कौन होता है? पुलिस वाला है कौन? क्या इसको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दे दी किसी को जेल में डालने की? इंसान तो घबरा जाता है, डर नहीं आम देखो मैम, डर के आगे बोलता है, डर तो भय का भूत है ना। ये भय का भूत है, जब तक आप डरोगे आपके पीछे भागेगा, आप मुड़ के देखो बंदा भाग जाएगा। आप उस पुलिस वाले से बात करो, बता भी तेरे को क्या चाहिए। मैं एक बड़ा सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, कुछ भी अगर आपके साथ में गलत होता है, किसी बंदे ने पैसा मांगा, देखो होता क्या है कि मैंने अभी रिसेंट में हमारा केस था, एनडीपीएस का केस है, वो एनडीपीएस की बात चल रही, तो मैं उसको जिक्र कर देता हूँ। जब उस बंदे पर रेड की तो उसके पास ज्यादा कुछ मिला नहीं था, बहुत कम मिला था, जो कि स्मॉल क्वांटिटी के बराबर होगा। केस की स्टोरी बनाई गई, प्लांट किया गया, उस बंदे से बहुत हैवी अमाउंट मांगा गया। हैवी अमाउंट रात में इंतजाम किया। उसकी वाइफ ने अपने पापा को बोला, भाइयों को बोला, रात को 2-3-4 बजे तक पैसा इंतजाम होता गया, सब कुछ हुआ, पैसे का इंतजाम हो गया। सुबह जब हुई तो अल्टीमेटली वो इलीगल ही चल रही, सारी प्रोसीडिंग चल रही थी। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस वहां पर पहुंच गई, लोकल पुलिस। अब लोकल पुलिस पहुंच गई तो पैसा लेकर निकलेंगे कैसे वहां से? और जो वहां पे थे वो कौन थे? वो भी पुलिस वाले ही थे। ओके, पर वो किसी भी डिपार्टमेंट के थे, जो एनडीपीएस की रेड हुई थी। अब पुलिस वहां पे आ गई। आपने एक मूवी देखी हो ना, मूवी मुझे याद आ रही है, शायद वो थी, उसमें बॉबी देओल नहीं, उसका भाई जो है वो था, और वो एक चोरी पर मूवी बनी थी कि उसमें उसको अरेस्ट करने के लिए जाते हैं, तो इतने में वो लोकल पुलिस को फोन कर देते हैं। मैं सभी को बता रहा हूँ, अगर आपके पास किसी भी स्टेट की पुलिस आई हो, किसी बड़े डिपार्टमेंट की पुलिस आई हो, आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, इमीडिएटली आप लोकल पुलिस को फोन कर दो, 112 नंबर पर कॉल कर दो कि मेरे घर में कुछ लोग घुस आए हैं जो कि पुलिस वाले नहीं लग रहे हैं और वो बंदे इस तरह से गलत हरकतें कर रहे हैं। आप देखना वो हरकतें बच
बच जाएगी। जस्ट लाइक कि आपको पुलिस वाला परेशान कर रहा है तो और पुलिस आप वाले को कॉल कर दो। हाँ, आप कंप्लेन तो दो। आप जब कोर्ट में जाओगे ना तो कोर्ट आपसे पूछेगा अगर आपके साथ ऐसा गलत हुआ तो आपने कहीं कंप्लेंट दी थी क्या? अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, पुलिस को फोन कर दिया, उस बंदे घर पे रेड पड़ी थी, पैसे इकट्ठा कर रखा था, बाद में उसी पैसे को उसी बंदे के ऊपर डाल के रिकवरी दिखा दी कि ये बंदा सच में एनडीपीएस की कॉन्ट्राबैंड में डील करता है और ये जो खरीद फरोख्त इसने की उसका पैसा है। ऐसा भी होता है। लेकिन जब पुलिस वाले को ही फोन किया जाता है, पुलिस वाले के अगेंस्ट, तो क्या वो करेगा कुछ नहीं पुलिस वाला। वो जो पुलिस वाले आएंगे ना करेंगे कुछ नहीं, वो खाना पूर्ति है, पर वो एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है? एक बजे थप्पड़ मारा, तेज चलाए मम्मी, तो पापा मारना थोड़ा रोक देते हैं। एक प्रोसीजर है मैडम ये। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि बस एक प्रोसीजर में थोड़े से आप रोक सकते हो चीजों को, आप बदल नहीं पाओगे उन चीजों को। अपना सिस्टम ऐसे ही चलता है। मैं आपसे बता रहा हूं, जिस भी केस में जहां पर भी पैसा थोड़ा सा भी इन्वॉल्व अगर हो गया, आप समझ जाना कि वहां पर खरीद फरोख्त चालू हो जाएगी। तो जस्ट लाइक जैसे आपने फेक केसेस की बात करी कि पैसे के दम पे पुलिस कुछ केसेस फेक कर देती, तो मुझे एक केस याद आ रहा है कि पुलिस वाले ने किसी लड़के को फोन करके मिलने के लिए बुलाया और वो उसे घर से नहीं उठाई, उसे बाहर से बुलाई, मिलने के लिए बुलाई, और घर वालों को पता नहीं कि किस लिए बुलाया गया उसे, और 2 दिन तक पुलिस अपने पास में उसे रखी और घर वाले की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाकर पूछूं कि किस जुर्म में उठाया है, क्योंकि घर वाले को डर था कि वो हमें भी बैठा के रख लेगी। और 2 दिन के बाद पुलिस घुमाती रही गाड़ी में बैठाकर, और उसके बाद उसके हाथ में गन पकड़ाकर पिक्चर्स क्लिक करके मीडिया के सामने उसे पेश कर दिया जाता है कि ये कोई अपराध को करने जा रहा था, जिसके बाद उस पे आर्म्स एक्ट लगा दिया जाता है। तो क्या पुलिस ऐसे केसेस कर सकती है? पुलिस ऐसा करती है, ये सैकड़ों केसों में मैं खुद देख चुका हूं। सैकड़ों केसेस में सिर्फ बात मैं आर्म्स एक्ट की नहीं कर रहा हूं, बात मैं रिकवरी की कर रहा हूं। देखो, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलती है ना, उसमें 3 बातें इंसान को, मैं डिफेंस लॉयर हूं मैडम, तो मेरा काम ये नहीं है कि कैसे उन लोगों ने रिकवरी वगैरह की है, ये सब मेरा काम नहीं है। मेरा काम है उनकी रिकवरी को तोड़ना। ये 3 चीजें होती हैं, अरेस्ट, सर्च एंड सीजर। ओके, तो रिकवरी को कैसे तोड़ा जाता है? मैं बता रहा हूं आपको कि अरेस्ट, सर्च और सीजर किसी भी क्रिमिनल लॉ के अंदर कोई भी इंसान, मैं बोलता हूं कोई भी नए वकील साहब, कोई भी लॉ स्टूडेंट, किसी के ऊपर भी केस मुकदमा दर्ज हो गया या कोई जेल से अभी आया है, सबको पता होना चाहिए देश में जो कानून है ना मैम, ऐसा होता है कि कभी भी देश का कानून ऐसा बन ही नहीं सकता जो सिर्फ आपके अगेंस्ट हो। करेक्ट, कभी नहीं बनेगा ऐसा। उसमें जितना ज्यादा सीरियस वो क्राइम बनाई जाएंगे, जितना सीरियस सीवियर उसके अंदर सेक्शंस डाल के अपराधों की सजा डाली जाएगी, उतने ही निकलने के रास्ते बनाए जाएंगे। अब पता के रास्ते बताओ आपको होने चाहिए। एक लड़की घर पे शादी करके आती है, दहेज हत्या की बात कर रहा हूं मैं, आप समझना, मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको कि एक बाप ने अपनी बेटी की शादी कर दी, उसको उसके घर भेज दिया। क्यों? ये एक रिचुअल्स है, यही नियम है अपने समाज का। ठीक, ये तो ये नियम हो गया ना। करेक्ट। अब उस लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए, यहां पर कानून लैंड कर जाता है। अगर 7 साल के अंदर किसी भी सूरत में उस लड़की ने सुसाइड कर ली, तो 300, वो जो लड़का है ना, वो 304 बी